गुड आफ्टरनून बेटे। पिछले पीरियड में जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े उसका अगला टॉपिक है बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और शेयरिंग कहाँ पर होगी, तो आउटर मोस्ट सेल में शेयरिंग होती है। ठीक है, कहाँ पर होगी, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग होगी। ठीक, इसके अलावा ये नहीं है कि उसके पीछे प्लेंटीमेट सेल जिसको कहते हैं वहाँ से कोई शेयरिंग नहीं होती है, आउटर मोस्ट से शेयरिंग होती है। आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, जहाँ जो भी बॉन्ड हो। क्लियर हो गया। अब जरा देखिए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको बनाना है तो कैसे बनेगा। अब आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा बोल दें। आपके मून एटॉमिसिटी आप पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो एटॉमिसिटी क्या है, तो नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर मेटल्स जितने होते हैं सब मोनो एटॉमिक होते हैं, अर्थात एक एटम उनके सिंबल में लिखा जाता है। आप देखे होंगे कि जहाँ भी सिंबल लिखा जाता है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, तो N2O2 H2 लिखा जाता है। ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये बाईवैलेंट होते हैं। बाईवैलेंट कहने का मतलब कि दो एटम एक साथ रहेंगे तब इनका सिंबल फॉर्म होगा। ठीक है, तो उनके बीच में बॉन्ड कैसा होगा, यही बॉन्ड आज आप पढ़ने जा रहे हो। तो बाईवैलेंट, फिर से ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, इस तरह से आपके मॉलिक्यूल बनते हैं। नाम यदि जानना हो तो सुन लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये सभी के सभी बाईवैलेंट बाईवैलेंट हैं। दूसरा नंबर क्या है, ट्राई में बोला तो ओजोन है O3, टेट्रा बोला तो फास्फोरस हो गया, हेक्सा यदि करेंगे तो सल्फर के लिए हो जाएगा। तो ये तो रहा, आगे चल कर के आपको पूरा मिलने वाला है। हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके क्या बना लिया है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। अब आगे देखिए, ये बेटा देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो ओके, अब यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हम लोगों को लेना है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में दो एटम आपके मिल रहे हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है, एटॉमिक मास होता है 16। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 6 जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसी को पूर्ति करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन का शेयर यदि 2 ऑक्सीजन मिल करके कर देंगे तो आपका बॉन्ड बन जाएगा और उसमें डबल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, और वो कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो 2 और 5 होगा, तो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, और जब वैलेंसी 3 हो जाएगी तो आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग करके और तब बॉन्ड बना लेंगे, और उस बॉन्ड को हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। और ये ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तीनों के मॉलिक्यूल बन गए। अब ज़रा आगे देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कैसे बने हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बने हैं। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन का बना है तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया।
ऑक्सीजन के 2 एटम ऑक्सीजन कार्बन के 1 एटम से बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों साइड से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। यहाँ पर क्या है, तो फ्लोरीन का, तो ये देखो बेटा, यहाँ पर फ्लोरीन लिया गया है। कितने लिए है फ्लोरीन? 4। तो ये कार्बन टेट्राफ्लोराइड बनाया ऐसे, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। इसमें फ्लोरीन और कार्बन दोनों के एटम इन्वॉल्व हैं और हर एक का ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है? 8 से। यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा कार्बन का है, जो कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठ गया? 8 था। कितना उसके पास? 4। अब जरा देखो इनके पास क्या है, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो 7 थे, और 1 इलेक्ट्रॉन ये मिल गया, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। आप कहोगे करके दिखाइए। लो देखो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये है आपका 7वां इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 8वां इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही इसके साथ भी है, इसी तरह का इसके साथ भी है, ऐसा ही यहाँ पर भी है। क्लियर हो गया? तो सबकी बैलेंसी पूरी हो गई, ठीक, कहीं किसी की कमी नहीं रही। और ये जो बने उसको हम लोग कार्बन टेट्राफ्लोराइड के नाम से बेटा जानेंगे। और ये यदि IUPAC लिखोगे तो फ्लोरो टेट्राफ्लोरो कार्बन के नाम से लिखोगे, ठीक है। इसमें 4 जो है कि क्या है, तो फ्लोरीन है। बस इसके आगे बढ़िए। ये है डॉट स्ट्रक्चर। बेटा डॉट स्ट्रक्चर लुईस ने दिया था। लुईस क्या बताए थे, तो हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप डॉट या क्रॉस से दिखा दीजिए। डॉट से यहाँ दिखाया गया है। क्लियर हो गया? दूसरे वाले एलिमेंट का जिससे शेयर हो रहा है उनमें से दोनों में से किसी एक को अलग अलग सिंबल से करके चेक कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, तो आप देख करके तुरंत पता कर लेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का किससे दिखाया गया, तो डॉट से। यहाँ कार्बन डॉट से, और ये दोनों मिल करके ये बॉन्ड बना लिए। क्लियर हो गया? तो ये डॉट स्ट्रक्चर है। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जब लगेंगे तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। यदि 2 कार्बन हो गए तो 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 दूनी के 8 हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो जाएगा एक एक करके, तो 2 हाइड्रोजन ऐसे कम हो गए। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। ये जो है कि संख्या होगी, कार्बन जितना रहेगा उसके दुगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा। आप कहोगे सर करके दिखाइए, चलो कोई बात नहीं। कार्बन कार्बन, और यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन एटम्स ले लोगे, उसकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी, और आपका बॉन्ड भी बन गया, मॉलिक्यूल भी बन गया। हो गया? तो ये कंपाउंड आपका जो बनेगा C2H6 बनेगा। फार्मूले पर रखोगे तो ये C2H4+2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर हो गया? कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है वर्सेटाइल नेचर। तो वर्सेटाइल नेचर क्या है, कार्बन के अंदर 4 उसकी बैलेंसी होना उसके लिए वरदान साबित हुआ। किस लिए? तो वो किसी के साथ भी, अपने किसी भी एटम के साथ जुड़ करके बहुत लंबी चेन बना सकता है, और ये प्रॉपर्टी जो है किसी और के पास नहीं है। सिलिकॉन जो कार्बन का ही मेंबर है, उसी के परिवार का मेंबर है, उसको यदि देखेंगे तो वो कुछ देर तक तो बनाता है सिलिका ऑक्साइड, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं बनाता है। लेकिन कार्बन लंबी लंबी चेन बनाएगा, वो
कितने तरह का बनाएगा, तो लार्ज चेन बनाएगा, स्टेट चेन जिसको कहते हैं, ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है, और तीसरा नंबर के साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तीनों फॉर्म में बनाता है। तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, कैटेनेशन। ये किसके वजह से होगा, तो चार, इसकी वैलेंसी 4 है, 4 के वजह से होगी। और इसके वैलेंसी को पूरा करने के लिए या इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हम लोग जिसका भी उपयोग करेंगे वो कौन है, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हैलोजन है। और हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करके कार्बन से, जैसे देखिए CH4 ये मीथेन है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ करके अपनी बैलेंसी पूरा करके एक मॉलिक्यूल बनाया या एक कंपाउंड बनाया जिसे मीथेन कहते हैं। इसमें से यदि हम क्लोरीन से इसका रिएक्शन करवा दें तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, तो CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन प्रोसेस कहते हैं, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। सनलाइट के लिए H सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हो कितने कार्बन है, तो 6 कार्बन है, हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन है, लॉन्ग चेन है इसकी। और इसी में से एक कार्बन को साइड कर लो तो ये जो है कि ब्रांच चेन कहलाएगी। यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 4, और एक साइड में लगा हुआ है 5, तो ये पेंटेन तो है लेकिन ब्रांच के रूप में है। और यहाँ 6 कार्बन है, 3 इधर और 3 इधर, इनको साइक्लिक फॉर्म में किया गया है, तो इसको क्लोज रिंग बोलेंगे। नाम यदि लिखना होगा तो साइक्लो शब्द का इस्तेमाल पहले इसमें करना होगा, साइक्लो, और साइक्लो लिख करके इसको हेक्सेन करना होगा। हेक्स क्या है, तो 6 कार्बन है, और एन क्या है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए जो है कि सुफिक्स है। क्लियर हो गया। बस अब यहाँ पर आइए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। जिसमें डबल बॉन्ड हो वो से अनसैचुरेटेड होंगे, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। कार्बन के वो कंपाउंड जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड केवल जो है कि मौजूद हो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब एल्कीन या एल्काइन का भी मिक्सचर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तो अनसैचुरेटेड बोलेंगे। यहाँ पर अनसैचुरेटेड कौन कौन हो गया, तो एल्कीन और एल्काइन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का। यहाँ पर आइसोमर देखिए, आइसोमर क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उसका स्ट्रक्चर भिन्न हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर कहते हैं। आइसोमर क्यों कहते हो, आइसो मीन्स होता है सेम, और मर मीन्स क्या होगा, तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूल, तो ये हो गया आइसोमर, जो देखने में एक ही जैसे लगे लेकिन वो उसका स्ट्रक्चर क्या हो, भिन्न हो। अब स्ट्रक्चर कैसे भिन्न हो जाएगा, यहाँ पर लिया गया है ब्यूटेन, 4 कार्बन है, इसको हम लोग ब्यूटेन पढ़ेंगे। IUPAC लिखोगे तो नॉर्मल ब्यूटेन लिख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर देख लो कि इस ब्यूटेन से एक जो है कि एक कार्बन एटम निकाल करके और बीच में लगा दिया गया, तो अब आपका जो स्टेट चेन है कितने कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की हो गई। और इसका नंबरिंग 1 2 3 कर लीजिए, 3 ही कार्बन है, तो ये प्रोप हो गया। और इसके दूसरे कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप दर्शाया गया है। सबका फार्मूला क्या है, तो C4H10 है। ठीक है, ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन जो है कि अलग हो गया, और इसका अब नाम पड़ जाएगा क्या, तो 2 मेथिल, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। अब आपके लिए इसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ इल लगा हुआ है, मेथिल में इल लगा हुआ है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन की कमी है।
और यदि वो नहीं कमी रहती तो इसको मीथेन पढ़ते। अब दूसरा नंबर देखिए, यहाँ प्रोप है। प्रोप क्या है? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का द्योतक है। यदि 3 कार्बन होंगे तो प्रोप बोलेंगे, 2 कार्बन होंगे तो एथ बोलेंगे, और 1 कार्बन होगा तो मेथ बोलेंगे, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स। इस तरह करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ लास्ट में एन लिखा हुआ है, ANE, ये क्या है? तो इस सिंगल बॉन्ड को बता रहा है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, अर्थात ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है? तो एल्केन है। अब आगे बढ़िए, फंक्शनल ग्रुप। बेटा फंक्शनल ग्रुप सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है, ये नहीं जानेंगे तो फिर कुछ नहीं है। आइए देखिए, यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है। हेलो हेलोजन फैमिली का द्योतक है, और ये यहाँ पर प्रीफिक्स बना हुआ है। ठीक, बाकी जितने भी जो है कि फंक्शनल ग्रुप हैं सभी के सभी क्या होते हैं? तो सुफिक्स बनते हैं, और सबका सुफिक्स अलग अलग होता है। हेलो हेलोजन के लिए हो गया। हेलोजन फैमिली के मेंबर कौन कौन हैं? तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो इनका जब इसमें नाम लिखना होगा तो हम लिखेंगे फ्लोरो। यहाँ पर हेलो के जगह पर क्या होगा? फ्लोरो। यहाँ पर क्लोरो के जगह, क्लोरीन के जगह पर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से उनका नाम लेंगे। और एल्केन, एल्क क्या है? तो एल्केन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, और एन जो है वो एन क्या है? तो उसके अंदर बांड कौन से हैं? सिंगल बांड है, डबल बांड है, ट्रिपल बांड है, उसका द्योतक है, वो बताएगा। एल्कोहल की बात करें तो जिस कंपाउंड में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अब एक बात सुन लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होंगे या हाइड्रोकार्बन कौन होंगे? तो दोनों बातें एक ही हैं। हाइड्रोकार्बन उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हों। क्लियर? हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हों, कार्बन की सभी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा हो रही हो, और हाइड्रोजन किसी अन्य से रिप्लेस करके यदि कोई और कंपाउंड बना रहा है तो उसको डेरिवेटिव कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव कंपाउंड कहेंगे। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर OH ग्रुप लगेगा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगेगा, जैसे CH3OH, ये मिथेनॉल पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? तो मिथेनॉल। अब यहाँ पर देखिए इसका नाम कैसे है? तो मेथ मतलब 1 कार्बन हो गया, एन हो गया सिंगल बॉन्ड। एन की स्पेलिंग आपकी ये है, लेकिन ई इसमें से हटा करके और वहाँ जोड़ दिया जाएगा OL, तो ये हो जाएगा मिथेनॉल। ऊपर उठा के बोलेंगे। और यदि यही एल्डिहाइड का होता तो यहाँ पर CHO लगता, और इसके लिए हम क्या लिखते? इसके लिए हम लोग यहाँ पर अल लिखते, और इसके लिए क्या लिख रहे हैं? ऑल लिख रहे हैं। दोनों के स्पेलिंग में देख लो, O और A का अंतर है। फिर कार्बोक्सिलिक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो ये होगा फार्मूला इसका, जिसके लास्ट में जिस कंपाउंड में ये मिले वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और इसका यदि हम देखें तो उसका नाम क्या लिखेंगे? तो ओइक एसिड। ओइक एसिड हो गया कि नहीं? तो ये ओइक एसिड पढ़ा जाएगा। क्लियर? अब दूसरे नंबर पर आइए, एल्कीन। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, और लास्ट में इसको क्या लिखेंगे कि लगे कि डबल बॉन्ड है? तो इन लिखना चाहिए, गलती से मैं आइन लिख दिया, इन होगा। ठीक है? और यहाँ देखिए आइन है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग आइन के रूप में जानते हैं। क्लियर हो गया? अब आपके पास कीटोन है, जो कीटोन छूट गया है, छूट नहीं गया है, छोड़ दिया हूँ। यहाँ पर आइए, ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो वो अन्य 2 कार्बनों से अवश्य जुड़ा होना चाहिए, या जो है कि एल्किल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए।
तो ऐसे को हम लोग कीटोन कहते हैं। और कीटोन के लिए जो शब्द ये इस्तेमाल होगा सुफिक्स के रूप में, वो होगा ओन। क्या होगा? ओन। कैसे लिखोगे? तो एन में से ई हटा करके क्या जोड़ दोगे? ओन जोड़ दोगे। क्लियर हो गया? तो ये रहा है आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये उसके सुफिक्स और प्रीफिक्स रहे। हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में देखिए, हेलो एल्केन्स एल्किल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है। दूसरा है कि इसमें हेलो फंक्शनल ग्रुप होगा जिसे डिनोट करेंगे, जैसे मैं बताया फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एफ लगा है तो ये फ्लोरोमीथेन हो गया। मैंने आपको बना के दिखाया था क्लोरो से। ठीक है। तो क्लोरोमीथेन बना था वहाँ पर, और वही क्लोरोमीथेन किससे बना था? क्लोरीनेशन प्रोसेस से। और यदि यही प्रोसेस 4 बार आप करते, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन लिए होते और 4 मॉलिक्यूल क्लोरीन का लिए होते, तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाते CCl4। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड एक जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। हो गया क्लियर? बस अब आइए आगे। अल्कोहल। अल्कोहल सामान्य तौर से ये अल्कोहल क्या है? तो देखिए इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप, जो अभी पिछले लेक्चर में पीछे अभी बताया। ठीक है। और ये OH ग्रुप लगने से इसका फंक्शनल ग्रुप दिखने लगा, और ये सभी अल्कोहल कहलाएंगे। क्लियर हो गया? और इसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे? तो ऑल जोड़ेंगे एल्किल ग्रुप के साथ। यहाँ पर मिथेनॉल है, और कैसे नाम लिखा गया है? तो ये देखिए, मेथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है N, और E को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? ऑल से। तो ये उसका IUPAC नाम हो गया मिथेनॉल। ठीक है। एल्डिहाइड। बेटा एल्डिहाइड देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। एल्डिहाइड एल्डिहाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप मिलता है, और काउंटिंग जब करना होगा तो इस कार्बन पर लिस्ट नंबर ऑफ काउंटिंग देंगे 1 नंबर, उसके बाद लंबी चेन ढूंढेंगे। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर एक कार्बन है 1। ठीक है। इसको हम लोग मिथेनल भी कह सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड सामान्य नाम है, और IUPAC क्या हो गया? तो मिथेनल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग मिथेनल कहते हैं। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड क्या है? तो CH3CHO है। ठीक है। उसका केमिकल फार्मूला 2 जो है कि इसमें कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इथेनल बोलेंगे। यदि 3 कार्बन वाला होता तो प्रोपेनल बोलते। ठीक है। तो इस तरह से उसका नाम बढ़ते चला जाता। ठीक है। अब आइए कीटोन। कीटोन में आपको मैं पहले ही बताया कि कीटोन क्या है? तो इसका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O है, और C 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको दोनों को एल्किल ग्रुप बोलेंगे। ऐसा कार्बन जो अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा हो और खुद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हो, जिस भी कंपाउंड में होगा उसको कीटो कहेंगे। अब जरा इसको देख लीजिए कि कीटो कैसे हुआ। यहाँ पर ये देखिए डबल बॉन्ड है, और ये दोनों तरफ 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूरे इसको मिला करके कीटो ग्रुप कहेंगे। क्लियर हो गया?
और यही कीटोन बनाएगा। ठीक, जब हमें काउंटिंग करनी होगी तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, तो यहाँ पर 1 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, 3 देंगे, तब ये 4 देंगे। तो ये 4 नंबर वाले कार्बन एटम्स का बना हुआ है, अर्थात कोई ब्यूटेन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोन बोलेंगे। और ये ओन क्या है, तो इसका सुफिक्स है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। एल्केन और एल्काइन में सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और कुछ नहीं करना है। कार्बोक्सिलिक में आइए, तो कार्बोक्सिलिक में COOH उसका फंक्शनल ग्रुप होगा। दूसरा नंबर कि इसका जो सुफिक्स आप लिखेंगे, सुफिक्स वो लिखेंगे ओइक एसिड। एसिड क्यों देंगे, क्योंकि जो इसमें हाइड्रोजन है COOH, वो हाइड्रोजन किसी रिएक्टिव मेटल से यदि भेंट होगा तो हट जाएगा। ठीक है, हट नहीं जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और वो एसिडिक करैक्टर शो करता है, इसलिए ओइक एसिड के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर। और इसमें एल्कीन और एल्काइन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको बताया, वो सेम चीज जो है कि है। अब जनरल फार्मूला की बात करेंगे, तो जनरल फार्मूला हम लोग अगले में डिस्कस कर लेंगे। आज का काम यहीं पर रोकेंगे।